अमावस्या की वो रात थी। बिल्कुल गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान पर न चांद था न तारे, सिर्फ काला, भारी और दबाव डालने वाला सन्नाटा था। इसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की तरफ जा रहा था। वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके मन के अंदर तूफान चल रहा था। कारोबार बंद पड़ गया था। पिता महीनों से बीमार थे। घर का माहौल भारी और तनाव से भरा हुआ था। तभी उसकी कार की हेडलाइट की रोशनी में एक आदमी दिखाई दिया। वो काले कपड़े पहने हुए था। सड़क के किनारे नहीं, बल्कि बीचों बीच खड़ा था। निशांत ने कार धीमी की, लेकिन रोकना नहीं चाहता था। तभी वो आदमी अचानक बिल्कुल सामने आ गया। निशांत ने जोर से ब्रेक लगाया। कार झटके से रुक गई। निशांत ने गुस्से से खिड़की नीचे करके कहा, क्या है, मरना है क्या? वो आदमी धीरे से बोला, मरना नहीं, बचाना है, तुझे, तेरे परिवार को और तेरे कारोबार को। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सीधा दिल तक जा रही थी। निशांत हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? वो आदमी बोला, तू परेशान है, तेरा कारोबार नहीं चल रहा, परिवार बीमारी से जूझ रहा है और तेरे ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। निशांत के हाथ ठंडे पड़ गए। आदमी ने कहा, इस अमावस्या की रात मैं तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू इसी रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत तेरा रास्ता रोके खड़ी है। डर और उलझन के बीच निशांत ने उसे कार में बैठा लिया। अब उसने ध्यान से देखा, वो एक तांत्रिक था। गले में कई मालाएं थीं, हर उंगली में अलग अंगूठी, आंखों में गहरा काजल लगा हुआ था। कार के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद तांत्रिक ने अचानक कहा, गाड़ी रोको। निशांत ने ब्रेक लगाया। तांत्रिक ने सामने देखकर कहा, वहां जिन खड़ा है, अगर तू आगे बढ़ा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत ने घबराकर कहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तांत्रिक ने कठोर आवाज में कहा, चुप रहो, लाइट बंद करो। निशांत ने हेडलाइट्स बंद कर दी। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। अचानक जोर का धमाका हुआ। तांत्रिक ने तुरंत कहा, लाइट चालू करो। निशांत ने हेडलाइट्स ऑन की। रास्ते के बीच एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। निशांत की आवाज कांप रही थी, अभी तो यहां कुछ नहीं था। तांत्रिक बोला, वो गुस्से में चला गया, मैंने तेरी रक्षा कर दी। निशांत ने गाड़ी मोड़ ली और हाईवे की तरफ निकल गया। शहर के पास तांत्रिक ने कहा, मुझे यहीं उतार दो, कल रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अगली रात 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। निशांत ने दरवाजा खोला। वही तांत्रिक खड़ा था। उसने कहा, तुम्हारे घर में एक आत्मा का साया है। पूजा शुरू हुई। तभी निशांत की मां सामने आकर बैठ गई। उनकी आवाज बदल चुकी थी, इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक ने मंत्र उच्चारण शुरू किया। आत्मा ने बताया कि निशांत ने शमशान में जलती चिता पर जूते पहने पैर रख दिया था, इसी वजह से वो साथ आ गई। आत्मा ने कहा, मेरी बेटी भूखी है, मैं उसे झुग्गी में छोड़कर भीख मांगने गई थी, एक ट्रक ने मुझे कुचल दिया। तांत्रिक ने कहा, अगर इसकी बेटी को अपनाओगे तब इसे शांति मिलेगी। निशांत और रेखा मान गए। बच्ची को गोद ले लिया गया। उसके बाद घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो गईं। पिता ठीक हो गए, कारोबार चल पड़ा, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन हर अमावस्या की रात घर के बाहर हल्की सी दस्तक सुनाई देती है, ठक ठक, और वो बच्ची खिड़की की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा देती है, जैसे कोई आज भी उसे देखने आता हो।